हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप हमारे साथ अपना सफ़र अच्छे से तय कर रही होंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इससे पहले वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट को क्लियर किया है और उससे पहले के जितने भी टेंस हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। हम एक एक करके ये सीरीज़ अपनी कंप्लीट करेंगे। आज बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होते हैं, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया है था कि कोई काम किसी पास्ट टाइम से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चल रहा होता है। बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम, कोई एक्शन किसी पास्ट टाइम में स्टार्ट होकर और किसी पास्ट में ही ख़त्म हो गया होता है। यानी कि कोई एक्शन आपने पास्ट में किसी टाइम से स्टार्ट किया और आपने पास्ट में ही ख़त्म कर दिया। आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कनेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम हमें दिया ही नहीं होता। यहाँ पे टाइम का सबसे ज़्यादा रोल होता है, वहाँ टाइम नहीं दिया हुआ होता। तो चलिए एक एक करके अब बात करेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम अफर्मेटिव की तरफ। अफर्मेटिव में क्या होता है, कैसे बनते हैं हमारे अफर्मेटिव? अफर्मेटिव का सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट करते रहें। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक लगेगी। क्या लगेगी? हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में टाइम। और टाइम मैंने आपको अपनी पास्ट की वीडियो में बताया था, यानी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताए थे। टाइम किस में आता है हमारा? सिंस या फिर फोर में। और सिंस और फोर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपने इसी चैनल पर अलग से डाली हुई है। अगर आप चाहें तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। चलिए अब एक सेंटेंस के साथ इन्हें समझते हैं। वह 2 महीने से स्कूल जा रहा था। देखिए ये 2 महीने का टाइम कौन सा है? इस पास्ट टाइम से पहले का, यानी कि वो 2 महीने से काम कर रहा था, तो ये काम पास्ट में ही हो रहा था। चलिए अब बात करते हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। सब्जेक्ट क्या है? ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। और अब बताइए हम यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे या सिंस का? आई होप आपको पता होगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फोर का, क्योंकि हमें एक ड्यूरेशन दी हुई है। हमें पर्टिकुलर को स्पेसिफिक मंथ नहीं बताए हुए कि वो मार्च से या अप्रैल से जा रहा था। नो, हमें जस्ट ड्यूरेशन दी थी 2 महीने से, तो हम लगाएंगे 4 2 मंथ्स। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं और आपको पढ़ाने में और कुछ चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी वर्क को और अच्छे से इम्प्रूव करें। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। क्या होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर? नेगेटिव में आप सबको पता है सेम रहता है, बट हमारा नोट ऐड हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कैसे। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और टाइम कौन सा? सिंस एंड फोर वाला। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे बनेगा ये। मैं सोमवार से बाजार नहीं जा रही थी।
देखिए अब हमारा टाइम आ गया, हम टाइम से बात करेंगे तो क्या होगा, आई हैड नॉट बीन, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करते जाना है। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। अब हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया मंडे से। यहाँ पर ऐसे नहीं बताया 3 दिन से 4 दिन से, यहाँ बता दिया कि मंडे से जा रही थी, तो सिंस मंडे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव वालों की। और इंट्रोगेटिव में मैं आपको बार बार बताती आई हूँ कि हमारे 2 पार्ट्स में इंट्रोगेटिव डिवाइडेड है, यस एंड नो, एंड सेकंड क्वेश्चन वर्ड। अब इन्हें दोनों को हम एक एक करके समझेंगे और क्लियर करते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यस और नो की। यस और नो में आपको पता है जहाँ आंसर हमें यस और नो कहकर मिल जाता है वहाँ हम यस और नो का यूज़ करते हैं। और क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, यानी कि क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में टाइम। और टाइम कौन सा, सिंस और फोर का यूज़ करके, सिंस एंड फोर वाला टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या वो 2 दिन से पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाते हैं। तो हैड ही बीन, मेन वर्ब क्या आएगी, स्टडिंग, टाइम आएगा 4 2 डेज। अगर आपको सिंस और फोर में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जब मैंने आपको डिटेल में सिंस और फोर के बारे में एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज के साथ समझाया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाली। क्वेश्चन वर्ड वाले में आपको पता है जहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाते हैं हम आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड का पार्ट होते हैं। चलिए अब सीखते हैं इसकी क्या होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और बाकी का जो भी स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है हमारा येस और नो वाले की तरह, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, एंड आप अच्छे से जानते हैं टाइम कौन सा, सिंस या फिर फोर वाला, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रोहन 2 घंटे से क्यों रो रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, वाई हैड रोहन बीन क्राइंग। क्राइंग और वीपिंग आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों ही रोने के सेंस में एकदम फिट है। क्राइंग, वाई हैड रोहन बीन क्राइंग फॉर 2 hours, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने अपना इको टेंस कवर कर लिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको देती हूँ कुछ होमवर्क के क्वेश्चन। आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में नीचे होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर देती हूँ और आप उन्हें बनाकर ज़रूर भेजें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें अपनी हमारी सारी वीडियो को, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट।
राधा 3 दिन से गाना गा रही थी। मैं मंगलवार से उसके घर जा रहा था। यहाँ नोट लगा लीजिए क्योंकि चारों के देती हूँ ना मैं, तो उसके घर नहीं जा रहा था, एक नेगेटिव भी हो गया। क्या तुम 3 बजे से यहाँ खेल रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फोर्थ में तुम वहाँ 4 दिन से क्यों खेल रहे थे? आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बना के भेजिए और हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं और पढ़ते रहें मेरे साथ एंड फॉलो करें इंग्लिश विद आयुषी। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम समझेंगे फ्यूचर के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।